भाग 2 पहली मुलाकात। कैफे से अवनी का इस तरह स्वाभिमान के साथ नौकरी छोड़कर चले जाना वीरान को रात भर सोने नहीं दे रहा था। वह जितनी बार आंखें बंद करता, उसे अवनी की कड़क आवाज और उसकी निडर आंखें याद आती। वह लड़की खुद को समझती क्या है? एक आम सी लड़की होकर वीरान सिंघानिया को रिजेक्ट कर दिया। वीरान शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से बड़बड़ा रहा था, लेकिन गुस्से से ज्यादा उसके दिल में अवनी को दोबारा देखने की बेचैनी थी। अगली सुबह अवनी भारी मन से कॉलेज पहुंची। कैफे की नौकरी छूटने की वजह से घर के खर्चे और भाई की दवाइयों की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा बीकॉम फाइनल ईयर के लिए यंग लीडर्स प्रोजेक्ट। चुने गए छात्र को 50,000 प्रति माह का स्टाइपेंड और सीधे कंपनी में काम करने का मौका। अवनी के दोस्त खुशी से झूम उठे। अवनी ने भी सोचा 50,000, अगर यह इंटर्नशिप मुझे मिल जाए तो घर की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उसने तुरंत फॉर्म भरा। उसे क्या पता था कि इस पूरे प्रोजेक्ट का ताना बाना सिर्फ उसी के लिए बुना गया था। अवनी को उसकी बेहतरीन प्रोफाइल और कॉलेज में टॉप करने की वजह से चुन लिया गया। लेकिन जब वह प्रोजेक्ट हेड से मिलने के लिए सिंघानिया इंडस्ट्रीज की 25वीं मंजिल पर स्थित मुख्य कैबिन में पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा वीरान सिंघानिया मंद मंद मुस्कुराते हुए कॉफी की चुस्की ले रहा था। तुम? अवनी के मुंह से निकला। वेलकम टू माय ऑफिस मिस अवनी शर्मा, वीरान ने चेयर से उठते हुए कहा। वह चलकर अवनी के बेहद करीब आया। लगता है किस्मत को हमारा बार बार मिलना बहुत पसंद है। अवनी ने तुरंत अपने डॉक्यूमेंट संभाले। अगर मुझे पहले पता होता कि यह सब आपका बिछाया हुआ जाल है तो मैं यहाँ कभी कदम भी नहीं रखती। मैं यह ऑफर रिजेक्ट करती हूँ। अवनी जैसे ही मुड़ी, वीरान ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे पर अपना हाथ रख दिया, जिससे अवनी का रास्ता बंद हो गया। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। अवनी की तेज सांसें और वीरान की नजरों का तीखापन माहौल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। भागना सीख गई हो क्या अवनी? वीरान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कैफे से भाग गई और अब यहाँ से? मुझे लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम तो एक चैलेंज से डर कर भाग रही हो। मैं किसी से नहीं डरती। अवनी ने वीरान की छाती पर हाथ रखकर उसे थोड़ा पीछे धकेला और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और ना ही मुझे आपके एहसानों की जरूरत है। यह एहसान नहीं है मिसेस अकड़ू। वीरान ने अपनी टोन बदली। यह तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिला है। कॉलेज में तुम्हारा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट था, और अगर तुम में सच में हिम्मत है तो यहाँ रहकर मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम बिना मेरी दया के भी बेस्ट बन सकती हो। या फिर मान लो कि तुम मुझसे डरती हो। अवनी ने अपने होंठ बीचे। वीरान ने ठीक उसकी ईगो पर चोट की थी। ठीक है, अवनी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर कहा। चैलेंज तुम्हारी टेबल मेरे कैबिन के ठीक बाहर होगी। काम शुरू हुआ। अवनी बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन वीरान से तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अवनी अभी अपने डेस्क पर बैठी ही थी और लैपटॉप पर अभी ऑन ही कर रही थी उसे कि इंटरकॉम की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। मेरी टेबल पर आओ, वीरान की कड़क आवाज आई। अवनी कैबिन के अंदर गई। वीरान ने फाइलों का एक मोटा सा बंडल उसकी तरफ खिसका दिया। यह पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल ऑडिट्स हैं। वीरान ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। मुझे अगले 15 मिनट में इस सब का एक समरी डेटा चाहिए, और याद रहे एक भी आंकड़ा गलत हुआ तो पूरी रिपोर्ट कैंसिल। अवनी ने फाइलों के उस पहाड़ को देखा। 15 मिनट में 5 साल का डेटा? यह इंसानों के बस की बात नहीं थी। यह सीधे सीधे उसे परेशान करने की साजिश थी। सर, 5 साल की रिपोर्ट के लिए कम से कम 2 घंटे टिकटॉक। अवनी, 14 मिनट और 50 सेकंड बचे हैं। वीरान ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए बड़े आराम से कहा। अगर टॉपर हो तो दिमाग की स्पीड भी वैसी ही होनी चाहिए। अवनी ने दांत बीचे, फाइलें उठाई और बाहर अपने डेस्क पर आ गई। बाकी स्टाफ जो दूर से यह सब देख रहा था, आसपास फुसफुसाने लगा। अरे यार, यह नई लड़की तो आज ही नौकरी छोड़ देगी। हाँ सर, आज बहुत कड़े मूड में लग रहे हैं। इसे तो आते ही सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन अवनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी एक्सेल शीट खोली, दिमाग को 100 की स्पीड पर दौड़ाया
और अपनी उंगलियों की कीबोर्ड पर उनको नचाना शुरू कर दिया। उसने शॉर्टकट कीज और अपने फार्मूलेस का ऐसा इस्तेमाल किया कि कीबोर्ड की कट 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 की आवाज से पूरा फ्लोर गूंजने लगा। ठीक 14वें मिनट में अवनी कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी और फाइल वीरान की टेबल पर धप से रख दी। आपका 5 साल का समरी डेटा सर। पूरे 14 मिनट 45 सेकंड में एक भी आंकड़ा गलत मिले तो मेरी आज की सैलरी काट लीजिएगा। अवनी ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। वीरान ने हक्के बक्के होकर लैपटॉप की स्क्रीन और अवनी को देखा। वह मन ही मन हैरान था कि इस लड़की ने इतनी जल्दी यह सब कैसे कर लिया, पर उसने अपना ईगो बनाए रखा। ठीक है, पर स्पीड से ज्यादा मुझे परफेक्शन पसंद है। वीरान ने बेरुखी से कहा। अब जाओ और मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर लाओ। वीरान ने फाइलें बंद करते हुए आदेश दिया। अवनी की त्योड़ियां चढ़ गई। सर, मैं यहाँ बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर आई हूँ, आपकी पर्सनल सर्वेंट या प्यून बनकर नहीं। वीरान ने अपने हाथ टेबल पर रखे और थोड़ा आगे झुका। मिस शर्मा, मेरी कंपनी का नियम है, जब तक आप प्रोफेशन पर हैं आपको बॉस के हर लीगल काम में मदद करनी होगी, और मुझे काम करते वक्त कॉफी चाहिए। पेंट्री बाईं तरफ है। अवनी गहरी सांस लेकर पेंट्री में गई। उसने मन ही मन सोचा, इस इंसान को लगता है कि यह मुझे नीचा दिखा देगा। रुको, बताती हूँ। अवनी ने ब्लैक कॉफी बनाई, लेकिन इस बार उसने उसमें चुटकी भर नमक और दालचीनी का पाउडर मिला दिया ताकि कॉफी का कड़वापन और अजीब स्वाद वीरान की जीभ जला दे। वह कॉफी लेकर कैबिन में आई और बड़े सलीके से ट्रे वीरान के सामने रखी। आपकी स्पेशल कॉफी सर, अवनी ने बहुत ही मासूमियत से कहा। वीरान ने अवनी को शक की नजरों से देखा। उसने कप उठाया, अपनी नाक के पास ले गया और फिर अवनी की आंखों में आंखें डालकर एक घूंट भरी। अवनी मन ही मन हंस रही थी कि अभी यह थूकेगा, लेकिन वीरान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। उसने कॉफी का घूंट गटका और बहुत ही सुकून से कप वापस प्लेट पर रखा। वीरान ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ब्लैक कॉफी में चुटकी भर नमक बहुत पुरानी ट्रिक है अवनी, इससे कॉफी का कड़वापन कम हो जाता है। थैंक यू, मुझे यह टेस्ट बहुत पसंद आया। आई लाइक इट। अवनी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या इस इंसान को नमक वाली कॉफी पसंद आ गई? वीरान अपनी कुर्सी से उठा और अवनी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अवनी की आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम जितनी चालाक बनने की कोशिश करोगी अवनी, मैं तुमसे 2 कदम आगे रहूंगा। मुझे नीचा दिखाना इतना आसान नहीं है। अवनी ने भी अपनी झुकी हुई गर्दन सीधी की, अपनी ठुड्डी उठाई और बोली, और मुझे तोड़ना भी इतना आसान नहीं है मिस्टर सिंघानिया। आप जितने टास्क देंगे मैं उससे बेहतर करके दिखाऊंगी। कॉफी तो बस शुरुआत थी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कैबिन की हवा में एक अजीब सी चिंगारी थी, नाजुक, तीखी और बहुत ही इंटेंस। बाहर खड़ा पूरा स्टाफ कांच के पार से यह ड्रामा देख रहा था और सबकी सांसें अटकी हुई थी कि आगे क्या होने वाला है। एक दिन शाम को देर तक काम चल रहा था। अचानक पूरे ऑफिस की बिजली चली गई और लिफ्ट बंद हो गई। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। सिर्फ वीरान और अवनी कैबिन में थे। अवनी को अंधेरे से थोड़ा डर लगता था। बिजली जाते ही उसकी चीख निकल गई और वह अनजाने में सीधे वीरान से जा लिपटी। वीरान ने अचानक अवनी को अपनी बाहों में महसूस किया। उसकी खुशबू, उसकी धड़कनें जो बहुत तेज चल रही थी। वीरान का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अवनी के पीठ पर हाथ रखा। शांत हो जाओ, मैं हूं यहाँ। वीरान की आवाज में इस बार कोई घमंड नहीं था, सिर्फ बेपनाह नरमी थी। अवनी को जब एहसास हुआ कि वह वीरान के सीने से लगी हुई है तो वह झट से पीछे हटी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जो फोन की फ्लैशलाइट में साफ दिख रहा था। सॉरी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, अवनी ने नजरें झुकाकर कहा। वीरान ने अपने फोन की लाइट अवनी के चेहरे पर रखी। उस वक्त बिना किसी घमंड और बिना किसी कड़वाहट के अवनी कितनी मासूम लग रही थी। वीरान ने अपने कोट की जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली और अवनी की तरफ बढ़ा दी। यह क्या है? अवनी ने पूछा।
डार्क चॉकलेट, तुम्हारी जुबान की कड़वाहट कम करने के लिए। वीरान ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। चुपचाप खा लो, जब डर लगता है तो मीठा खाने से दिल की धड़कन नॉर्मल होती है। अवनी ने चॉकलेट ली और एक छोटा सा टुकड़ा खाया। उसने वीरान को देखा, वही इंसान जो बाहर से इतना सख्त और अकड़ू दिखता था, इस वक्त उसके डर को दूर करने के लिए उसके पास बैठा था। आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना बनने का नाटक करते हैं, अवनी ने दबी जुबान में कहा। वीरान ने अवनी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, और तुम जितनी सख्त दिखती हो उतनी हो नहीं। दोनों के बीच पहली बार एक खूबसूरत खामोशी छा गई। नफरत की दीवार में पहली बार दरार पड़ चुकी थी। अगले दिन ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम में शहर के सबसे बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एक बहुत बड़ी डील की मीटिंग तय हुई। करोड़ों का प्रोजेक्ट दांव पर था। वीरान अपने कैबिन से बाहर आया। उसकी पर्सनालिटी आज कुछ अलग ही चमक रही थी। डार्क नेवी ब्लू सूट, सेट किए हुए बाल और एक कड़क बिजनेसमैन का रवैया। उसने अवनी के डेस्क पर दस्तक दी। अवनी, फाइलों का सेट उठाओ और मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चलो। आज तुम इस डील की प्रेजेंटेशन में मेरी असिस्टेंट हो रहोगी। अवनी ने घड़ी देखी। सर, लेकिन यह मीटिंग तो 11 बजे थी ना? अभी तो सिर्फ 10:30 बजे हैं। क्लाइंट्स आधे घंटे पहले आ चुके हैं। और हाँ, अगर आज तुमने कोई गड़बड़ की तो समझ लेना तुम्हारा ये यंग लीडर्स प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद। वीरान ने अपनी रोलेक्स घड़ी देखते हुए सख्त लहजे में कहा। अवनी ने मन ही मन उसे गालियां दी। अकड़ू इंसान, हर बात में धमकी देना जरूरी है क्या? पर उसने अपने चेहरे पर एक पेशावर मुस्कान लाई। आप बेफिक्र रहिए सर, मेरी वजह से आपकी डील को कोई भी आंच नहीं आएगी। कॉन्फ्रेंस रूम का ड्रामा और विदेशी क्लाइंट्स की बदतमीजी। कॉन्फ्रेंस रूम में विदेशी क्लाइंट्स मिस्टर स्मिथ और उनकी टीम बैठे हुए थे। मीटिंग शुरू हुई। वीरान ने अपने बिजनेस विजन को बेहद शानदार तरीके से पेश किया। अवनी स्क्रीन पर डेटा और ग्राफ्स को ऑपरेट कर रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी और दिमाग पूरी तरह एक्टिव था। मीटिंग के बीच में जब ब्रेक हुआ तो क्लाइंट्स मिस्टर स्मिथ की नजर अवनी पर पड़ी। अवनी की सादगी, उसकी तीखी आंखें और खूबसूरती देखकर स्मिथ की नीयत खराब होने लगी। स्मिथ अवनी के पास आया और उसकी फाइल छूने के बहाने अवनी के हाथ पर अपना हाथ रखने की कोशिश की। वेल वेल मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया की ये नई असिस्टेंट सिर्फ होनहार ही नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत भी है। स्मिथ ने एक गंदी मुस्कान के साथ अवनी को सिर से पैर तक देखते हुए कहा, क्यों ना हम शाम को डिनर पर चलें? डील तो वैसे भी फाइनल हो ही जाएगी। अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा। मिस्टर स्मिथ, मैं यहाँ कंपनी की बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ, किसी के साथ डिनर पर जाने के लिए नहीं। कृपया अपनी हद में रहें। अवनी ने बिना डरे कड़क आवाज में जवाब दिया। स्मिथ की ईगो को ठेस पहुंची। व्हाट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? इतने में मिस्टर सिंघानिया भी अंदर आ गए। देखिए सिंघानिया, देखिए मिस्टर सिंघानिया, अपने इस मामूली कर्मचारी को यह एक क्लाइंट से बात करने का तरीका है? अगर यह माफी नहीं मांगेगी तो मैं यह डील अभी के अभी कैंसिल करता हूँ। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। कंपनी के बाकी बोर्ड्स मेंबर्स घबरा गए। वे अवनी पर फुसफुसाने लगे कि उसे माफी मांग लेनी चाहिए वरना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अवनी ने अपनी मुट्ठियां बींच ली। उसने सोचा कि वीरान अब उस पर चिल्लाएगा और उसे नौकरी से निकाल देगा। वह अपनी जमीर से समझौता करने की बजाय नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। वीरान ने अप्रयासित कदम, वीरान जो अब तक खामोश खड़ा था, वीरान धीरे धीरे चलकर स्मिथ के सामने आया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और ठंडा गुस्सा था। मिस्टर स्मिथ, वीरान की कड़क आवाज गूंजी। आपने क्या कहा? आप यह डील कैंसिल कर देंगे? हाँ, जब तक यह लड़की मुझसे घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगती। इससे पहले कि स्मिथ अपना वाक्य पूरा करता, वीरान ने मेज पर रखा डील का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाया और स्मिथ के मुंह के ठीक सामने फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सन्न रह गया। अवनी की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी कंपनी के लिए करोड़ों की डील से ज्यादा मेरी एम्प्लॉयज की इज्जत मायने रखती है। वीरान ने फटे हुए कागजों को हवा में उछालते हुए कहा। उसकी आंखों में एक
आग थी, और खासकर अवनी शर्मा जो मेरी कंपनी की सबसे काबिल ऑफिसर है। आपने उस पर बुरी नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? यू कांट डू दिस सिंघानिया, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, स्मिथ हकलाते हुए बोला। सिक्योरिटी, वीरान ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर स्मिथ और इनकी टीम को अभी के अभी इस बिल्डिंग से बाहर फेंको और ब्लैक लिस्ट करो इन्हें। गार्ड्स आए और क्लाइंट्स को बाहर ले गए। क्लोज डोर और एक नई हलचल। मीटिंग रूम खाली हो चुका था। बोर्ड मेंबर डर के मारे बाहर निकल गए। कमरे में सिर्फ वीरान और अवनी बचे थे। अवनी बुत बनी खड़ी थी। जिस इंसान को वह अब तक सिर्फ एक घमंडी और कठोर बॉस समझती आ रही थी, उसने अपनी इतनी बड़ी डील सिर्फ उसकी इज्जत के लिए कुर्बान कर दी थी। वीरान ने अपनी टाई की गांठ थोड़ी ढीली की और अवनी की तरफ बढ़ा। उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। तुम पागल हो अवनी, वीरान उस पर चिल्लाया। उसने जब तुम्हारा हाथ छूने की कोशिश की तो तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं बुलाया? अगर मैं वहां नहीं होता तो? अवनी ने पहली बार वीरान की आंखों में अपने लिए कोई नफरत नहीं बल्कि बेपनाह फिक्र देखी। आपने इतनी बड़ी डील तोड़ दी सिर्फ मेरे लिए? अवनी की आवाज धीमी और कांपती हुई निकली। वीरान अवनी के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अवनी के कंधे पकड़े और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने यह किसी एहसान के लिए नहीं किया। कोई भी मेरी नजरों के सामने मेरी अवनी मेरी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, समझे तुम? मेरी अवनी, यह शब्द वीरान की जुबान से अनजाने में निकल गया था, पर अवनी के कान इसे पकड़ चुके थे। अवनी के दिल की धड़कनें अचानक 100 की स्पीड से भागने लगी। उसने वीरान की गहरी भूरी आंखों में देखा, जहां गुस्से के पीछे एक अनजाना सा प्यार छिपा हुआ था। थैंक यू वीरान। अवनी के मुंह से पहली बार सर की जगह उसका नाम निकला। वीरान ने जब अपने नाम को अवनी की आवाज में सुना तो उसका सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए खड़े रहे। कमरे के बंद दरवाजे के पीछे यहाँ अब ना कोई बॉस था ना कोई कर्मचारी, बस दो तड़पते हुए दिल थे। तो दोस्तों, यह था कहानी का दूसरा भाग। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।